Good morning, dear students. Myself Rajiv Prasad, your math teacher. Today I am going to explain the next topic from chapter Straight Line for class 11th. Dear student, I hope कि फर्स्ट एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से आ गई होगी। उसमें सारे कॉन्सेप्ट जो भी परपेंडिकुलर की कंडीशन है, पैरेलल की कंडीशन है, वो सब आपको आ गई होगी। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, एक इसमें पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दिया होगा, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक पॉइंट दिया होता है और एक स्लोप दिया होता है। तो इससे आपको पता चला कि अगर एक पॉइंट दिया है x1 y1 और स्लोप दिया है m, तो आपके पास इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आपको एक पॉइंट और एक स्लोप दिया है। इसी तरीके से अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हुए हैं तो स्लोप निकालना आसान है, ठीक है। x1 y1, सपोज x1 y1 और x2 y2 दो स्लोप दिए हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। एक्चुअली m इक्वल टू स्लोप ये m ही होता है। आपको मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, स्लोप m इक्वल टू आप निकालने का तरीका होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये कुछ नहीं, बस m की वैल्यू आपने डायरेक्ट रख दिया अगर 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ओके। इसी तरीके से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आपको स्लोप दिए है और इंटरसेप्ट इस तरीके से ये, ठीक, तो ये जो लेंथ है, ये वाई एक्सिस को काटी, ये है सी, ठीक। ये लेंथ जो सी पे काटी, ये डिस्टेंस सी कहलाता है। और स्लोप क्या है आपको पता ही है, एंगल, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, तो एम इज द स्लोप, ठीक। और सी जो है, सी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसी इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर जो है इंटरसेप्ट फॉर्म है, वो उसके लिए आप ये निकालेंगे, इस तरह से लाइन है, तो x एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, y एक्सिस पे b पे डिस्टेंस b पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इतनी लेंथ। तब उस केस में इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इनके प्रूफ्स भी आपके बुक में है, ठीक है। आपको चाहो तो प्रूफ्स भी नहीं करा सकते हैं, बहुत आसान है, कोई हार्ड प्रूफ नहीं है इसके। आप जैसे ही कर्व ड्रॉ करेंगे, जैसे ही लाइन को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर, तो उसके पॉइंट मिल जाएंगे और आप इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, ठीक है। बहुत आसान है, इसे मैं प्रूफ सारे बाद में आपको करा दूंगा सब, ठीक है। तो ए और बी यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, ए और बी आर द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है, देखिए नॉर्मल फॉर्म मतलब जैसे ये आपको लाइन दी है ये वाली, ठीक है, और आपको एक नॉर्मल दिया है ओ ए, ठीक है, विच मेक्स अल्फा एंगल विद दैट लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिए p और नॉर्मल आप और एंगल दिया है। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी नॉर्मल फॉर्म में x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जनरल इक्वेशन, मतलब इसमें एक्स और वाई की जो डिग्री होगी, पावर होगी, वो 1 होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पावर जो है आपकी 1 होगी, ठीक है। जनरल इक्वेशन बहुत आसान, अब हर जगह देखने को मिलेगी स्ट्रेट लाइन में। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम अ लाइन। अब देखिए किसी भी एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको एक पॉइंट दिया हुआ, एक लाइन दी है, तो इस लाइन की इक्वेशन दी होगी, इस लाइन की, और पॉइंट दिया होगा, तो इसके बीच की डिस्टेंस मतलब ये आपको d निकालना है, d।
तो डिस्टेंस क्या होगा, जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट आप इस लाइन में रख दो और उनका उसके एक्स और वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट से डिवाइड दे दो। तो आपका अगर इक्वेशन ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वल लिखना मैं भूल गया, इक्वल टू ज़ीरो, तो आपको डिस्टेंस होगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे आपको डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। सिमिलरली अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो ए एक्स और वाई के कोफिशिएंट तो सेम होंगे, यानी कि अगर इसमें भी लें, ठीक है, केवल इंटरसेप्ट अलग होंगे। तो उस केस में अगर मान लीजिए इक्वेशन है आपकी, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। मान लो इक्वेशन है एम एक्स प्लस एक्स सी वन और एम एक्स प्लस सी टू। तो होगा क्या, सी वन माइनस सी टू का मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू अपॉन स्क्वायर रूट में वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, स्लोप का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मान लीजिए इक्वेशन इस टर्म में है तो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, डी इक्वल टू सी वन माइनस सी टू अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, सी आ जाएगा बस, सी माइनस सी वन माइनस सी टू। तो ये भी एक तरीका है, दोनों अगर फॉर्म में दिए तो किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, केवल आप इंटरसेप्ट का डिफरेंस ही लेंगे अपॉन स्क्वायर रूट में वन प्लस एम स्क्वायर। ओके, नाउ एक्सरसाइज 10.2 पे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। इसमें लिखा है राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा, मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस पर कोई भी पॉइंट होगा, इन सब पॉइंट पे वाई तो जीरो होगा, तो एक्स एक्सिस पॉइंट क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो। स्लोप क्या होगा, कोई एंगल तो बनाए, एक्स के साथ ही एंगल बनाना चाहिए, तो एक्स के साथ एंगल कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो इस तरीके से पॉइंट में मिले एक्स कॉमा ज़ीरो, जब एक्स कॉमा ज़ीरो पॉइंट मिले तो वाई की वन की जगह वैल्यू जीरो, एक्स वन की वैल्यू एक्स और एम की वैल्यू ज़ीरो। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया वाई इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली इसी तरीके से हम इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस लिखेंगे एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको ये याद भी रखना है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू ज़ीरो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 एंड स्लोप 1/2। आपको इक्वेशन निकालना है। तो पॉइंट आपको दिया -4, 3 और आपको स्लोप दिया हुआ है m इक्वल टू 1/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, अगर एक स्लोप, एक पॉइंट एक स्लोप दिया होता है तो स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म जो आपको बताया था, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, पुट द वैल्यू गेट योर आंसर। वाई वन की जगह 3 रख दिया, m की जगह 1/2 और एक्स वन की जगह -4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको गिवन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट, ठीक है, एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस 30 डिग्री। आपको ये भी दिया हुआ है, देखिए आपके पास एक लाइन है और ये आपको दिया हुआ है 5 और ये एंगल जो बना रहा है 30 डिग्री, बिल्कुल जैसे फिगर में बना हुआ है। आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। पी की डिस्टेंस 5 यूनिट, एल्फा 30, बस वैल्यू पुट करनी है, कॉस 30 और ये हो जाएगा साइन 30। तो आपको मिलेगा कॉस 30 वैल्यू √3/2x और साइन 30 वैल्यू 1/2 इंटू वाई इक्वल टू 5। एल्सियम ले लिया तो आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, द वर्टिस ऑफ अ ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं PQR, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स। तो जो R से वर्टेक्स से जो मीडियन ड्रॉ है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आपको समझ में आ रहा होगा ना, मतलब RS लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, या दोनों पॉइंट चाहिए। तो जब भी मीडियन ड्रॉ किया जाता है अपोजिट वर्सेट से, तो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करता है, यानी कि मिड पॉइंट होता है। तो जब ये एस मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाली इक्वेशन से हम एस के पॉइंट निकाल लेंगे। एस इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, है ना, ये आपको पता हो जाएगा।
एस मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0,2 आएगा। इक्वेशन ऑफ आर एस, ठीक है, यूजिंग फार्मूला दो पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये फार्मूला लगा देंगे। बस वैल्यू पुट करनी है और जैसे आप वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट रिक्वायर्ड आंसर 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। आई होप बहुत ईजी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, सभी क्वेश्चन को इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे और जैसा भी इक्वेशन निकालना है उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को सेलेक्ट करें और आप उस जो हम इक्वेशन फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको बताई गई है उसके अकॉर्डिंग पुट करें। ओके, सो एक्सरसाइज 10.2 इज़ योर होमवर्क। ठीक है, इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करें। थैंक यू।